ज़ेन फकीर जापान में कहते हैं कि अगर तुम्हें जानना है परमात्मा क्या है तो तुम खुद को जान लो उस क्षण में जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। लौट जाओ पीछे। अभी अमेरिका में एक नई चिकित्सा, मनोचिकित्सा का बड़ा प्रभाव है, प्राइमल थेरेपी का। इस सदी में खोजी गई कीमती से कीमती चिकित्साओं में एक है, और उसका प्रभाव रोज बढ़ता जाएगा क्योंकि उसमें एक मौलिक सत्य है। प्राइमल थेरेपी का ऐसा दृष्टिकोण है कि अगर व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ होना हो तो उसकी चेतना में पीछे की तरफ लौटने की गति शुरू होनी चाहिए। और जिस दिन व्यक्ति अपने बचपन की अवस्थाओं को उपलब्ध करना शुरू कर देता है पुनः, उसी दिन स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति ठीक अपनी गर्भ की चेतना दशा को उपलब्ध हो जाता है, उस दिन वो परम शांत और परम स्वस्थ हो जाता है। और अनेक बीमारियां अचानक, मानसिक बीमारियां अचानक विलीन हो जाती। इसमें सत्य है और सैकड़ों लोगों पर इसके परिणाम प्रभावकारी हुए। प्राइमल थेरेपी जिस व्यक्ति ने खोजी है, जेनो, वो अपने मरीजों को एक ही काम करवाता, उन्हें लिटा देता, आंख बंद करवा देता, कमरे में अंधेरा कर देता और उनसे कहता है कि तुम पीछे लौटने की कोशिश करो। सिर्फ स्मृति में नहीं, पीछे लौटो और पीछे को जियो। आखिरी पकड़ो स्मृति में ख्याल जो तुम्हें आता है 5 वर्ष के थे तुम, तो उस घड़ी को जीने की कोशिश करो फिर से। ये बहुत अनूठा अनुभव हुआ। जेनेव एक बूढ़ी महिला की चिकित्सा कर रहा था। उसकी उम्र थी 80 वर्ष। उसकी आंखें खराब हुए 20 साल हो गए थे। उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। और जब जेनेव ने उसे याद दिलाया और वो वापस लौटने लगी, और उसने याद किया कि जब मैं 6 वर्ष की थी तब की मुझे एक घटना याद आई। जैसे ही उस घटना को उसने स्मरण करना शुरू किया, उसकी आंख की शक्ति वापस लौट आई। वो खुद हैरान हो गई क्योंकि उसे दिखाई पड़ने लगा। उसका चित्त ही 6 वर्ष का नहीं हुआ। उस क्षण में उसका पूरा शरीर भूल गया कि वो 80 साल की बूढ़ी स्त्री। लेकिन चिकित्सा के बाद उसकी आंख फिर 80 साल की हो गई। सिर्फ धारणा। जिन्हें वो कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति पीछे लौटते हैं उनका चेहरा बदलने लगता है, शांत हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं, जैसे बीच की सारी धूल हट गई, बीच का सारा कचरा कट गया। और जब कोई व्यक्ति उस क्षण में पहुंचता है जिसको वो प्राइमल स्क्रीम कहता है, पहली जो रुदन की आवाज बच्चे को जन्म के समय हुई थी, जब बच्चा पैदा होता, वो जो चीख की पहली आवाज थी, जो पहली स्क्रीम थी, उसको जब कोई व्यक्ति फिर से याद कर लेता है, और याद ही नहीं कर लेता, उसको पुनः जीता है, और ठीक उसी तरह की चीख फिर से निकलती। इस चीख को लाने में महीनों लग जाते। कोई 3 महीने 6 महीने निरंतर प्रयोग करने पर वो चीख निकलती। और जिस दिन वो चीख निकलती, उस चीख के साथ ही व्यक्ति के सारे दोष विलीन हो जाते। उस चीख के बाद वो व्यक्ति दूसरा ही हो जाता, सरल, भोला, निर्दोष, जैसा वो पैदा हुआ था। जैसे उस चीख के साथ सारा जीवन विलीन हो गया, सारा पतन खो गया, मूल फिर उपलब्ध हो गया। इधर मैं ध्यान में निरंतर अनुभव कर रहा हूं कि जो लोग भी उस गहरी चीख को ध्यान की अवस्था में उपलब्ध हो जाते, उनके जीवन में पहली किरण समाधि की उतर जाती। मुझसे लोग पूछते हैं कि इतना चीखना चिल्लाना ध्यान में क्यों? क्योंकि उन्हें ख्याल है एक ही ध्यान का कि लोग चुप बैठे। आप चुप भी बैठ जाएं कुछ भी ना होगा, क्योंकि आपका पागल आदमी भीतर दौड़ रहा है। आपके चुप बैठने से कुछ होने वाला है। आप जीवन भर चुप बैठे रहे, आप बिल्कुल पत्थर की मूर्ति हो जाएं, तो भी बुद्धत्व फलित नहीं होगा। श्रेष्ठ उपलब्ध होगा प्रथम को उपलब्ध होने से। मेरी भी पूरी चेष्टा है कि ध्यान में पहली प्राइमल स्क्रीम पैदा हो जाए।
और आपका रोआ रोआ चीख उठे और उस चीख में सारा उपद्रव विलीन हो जाए, जैसे तूफान के बाद सब शांत हो जाता है, ऐसे पीछे सब शांत हो जाए, तो आपको मूल का पहली दफा दर्शन होगा, और वो मूल परमात्मा है। आगे दौड़ते जाने में नहीं, पीछे प्रथम जो आप थे उसे फिर से पा लेने में उपलब्धि। इसलिए विरोधाभासी लगेगा, जो आप सदा से रहे हैं उसी को पा लेना गंतव्य है, और कुछ भी पाने की दौड़ व्यर्थ है, और कुछ भी पाने की दौड़ सिवाय संताप और चिंता के कुछ भी न लाए। व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसी को पाले, जो सदा से था उसको पुनः अनुभव कर ले, जो उसके होने के भीतर छिपा ही है, जिसे पाने को रत्ती भर भी कुछ करने की जरूरत नहीं, जो वो है ही, उसके पुनः दर्शन, उसकी पुनः उपलब्धि।